स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए सॉल्व करने के लिए एक मेथड बताया था, पोटेंशियल मेथड। आज हम करने वाले हैं न्यू मेथड जो कि वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स एज वेल। बोर्ड में 100% क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, और आपके नीट और जेई के लिए भी बहुत, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये। ठीक है, तो एक काम करिए, इसका पहले नॉट चैप्टर, इसका एक टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। आज हमने इस टॉपिक को कवर करना है पूरा। ठीक है, टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज, जैसे कि नाम है। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए काम आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। राइट, ये मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। राइट, ये है R1, ये है R2, नीचे लिख देता हूं R2, ये है R3 और ये है R4। इसके बीच में बहुत सिंपल डायग्राम है, इसके बीच में एक और रजिस्टर ले लेते हैं, वो है ऐसा। अब बताइए, और ये है हमारे पास R5। इस तरह का जब हम रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्टी आती है हमें, लेकिन व्हीटस्टोन ने बहुत ईजी हमें उन्होंने मैथड बताया हमें। यहाँ पर एक टर्मिनल है हमारे पास, तो ये लगा दीजिए टर्मिनल। तो डायरेक्ट ना अटैच करके इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं डायग्राम को इस तरह से। यहाँ पर दिस वन, दिस इज अ डायग्राम विच वी नीड टू फॉलो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। राइट, अब करना क्या है, ये पॉइंट है मेरा A और ये है B। मैंने ए बी पॉइंट पे मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए था, तो निकालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक एज्यूम कर ले कि नीचे बैटरी है, बैटरी एजम्पशन कर लेते हैं, बैटरी लगा देते हैं। मुझे ए टू बी चाहिए, ना तो ये सीरीज में दिख रहा है, ये दोनों अगर ये बीच वाला ना होता रजिस्टर तो ये दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में आर इक्विवेलेंट मिल जाता। बट अभी क्या है, यहाँ पर ये बीच में जो हमें रजिस्टर दे दिया, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ गई कि अब क्या करें, ना तो ये सीरीज पता चल रहा है, नहीं ना ये पैरेलल पता चल रहा है। तो इसको करने का तरीका व्हीट स्टोन ब्रिज समझिएगा क्या है। सबसे पहले मान लो यहां से V वोल्टेज आपने दिया तो I करंट फ्लो किया। ठीक है, वो I करंट यहां पहुंचा, यहां से यहां डिवीजन होगा, यहां पर I1 और यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स I2 करंट आया। बात समझे, यहां से I1 का ब्रेकडाउन हुआ, I1 ऊपर R1 की साइड और I2 नीचे की साइड। अब देखो, अब इस जगह पे आके क्या इसका दोबारा से क्या होने वाला है, डिवीजन होने वाला है I1 करंट का। लेट्स चेक अबाउट दिस। तो क्या करें, सबसे पहले काम करिए, यहां पर लेट करिए कि इफ देयर इज नो करंट, लिख लीजिए, इफ देयर इज नो करंट इन द मिड रजिस्टर, इन द मिड रजिस्टर मतलब R5 में अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, R5 इस वाले में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब I1 है वो डायरेक्ट चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से I2 डायरेक्ट चला जाएगा यहाँ पर। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो एक ही रीज़न हो सकता है, एक ही कारण हो सकता है जब वो फ्लो ना करे। क्यों? जब यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज इक्वल होगी तो करंट फ्लो कहाँ से करेगा? बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम द हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज, तो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। अगर इसकी वोल्टेज को मैं x लेट कर दूं तो ये भी होनी क्या चाहिए, x होनी चाहिए। अगर y मान रहे तो Vx Vy इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर यहां मान लो इसको y भी मान लेता हूं तो मतलब ये कब होगा, when their voltage will be equal, when their voltage, their terminal voltage will be equal। ठीक है, किस वाले की, R5 की बात कर रहा हूं। R5 टर्मिनल एक x है, दूसरा y है। ठीक है, तो when its टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल, ये भाई तभी हो सकता है। बात समझ गए। अब इसकी कंडीशन क्या है, टर्मिनल वोल्टेज अगर इक्वल है तो मैं कह सकता हूं Vx और Vy दोनों इक्वल है, दोनों x के इक्वल है। भाई यहां पर y लिया था ना हमने, तो यहां पर x है, तो दोनों की वोल्टेज क्या है, x है, मैंने लेट कर लिया। इसका मतलब तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, नहीं तो यहां से तो करंट फ्लो करता। अगर बिकॉज करंट फ्लो फ्रॉम द हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज अगर होती, लोअर होती तो ऊपर से नीचे करंट आता, लेकिन यहाँ करंट आ ही नहीं रहा। इसका मतलब करंट I1 सीधा यहां से इधर जा रहा है, तो यहां पर करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज इस R5 की, वो क्या है, इक्वल है। बात समझ गए, नहीं समझे? लेकिन ये केवल एक कंडीशन पे ही होगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा डायग्राम्स के थ्रू। एक ही कंडीशन पे होगा, वो कंडीशन होनी चाहिए, दैट इज अ कंडीशन इंपॉर्टेंट।
ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर R1 अपॉन R2 इज टू R3 अपॉन R4 हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब क्या होने वाला है, तब अगर ये R1 अपॉन R2 इज टू R3 अपॉन R4 अगर मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज है इक्वल, रिवर्स जा रहे हैं, इसकी टर्मिनल वोल्टेज है इक्वल, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल, तो इस रजिस्टर का कोई काम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो करंट इन द मिड रजिस्टर। अगर इसमें इसका R1 बाई R2 और R3 बाई R4 का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ की वोल्टेज इक्वल है और यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका कोई काम नहीं है। बात समझ गए, ये फालतू में दिया हुआ कनेक्शन, इसका मतलब अब इसको सॉल्व करें तो देखो अब बहुत आसान हो गया, जो I1 I2 करंट यहाँ से ब्रेक किया तो I1 इसमें तो I1 इसी, बिकॉज सीरीज में दोनों, और I2 इसमें दोनों सीरीज में है, तो अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड कर लेंगे, ये दोनों सीरीज में और दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। देखो भाई ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, दोनों को ऐड कर लेंगे R1 प्लस R2 करके, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा वो पैरेलल में आएगा, तो हमारा सॉल्यूशन 2 मिनट में निकल गया विथ स्टोन मिल। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भाई ये कैसे हुआ, हाउ कैन यू से दैट कि दिस इज हैपनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे प्रूफ दो भाई क्या होता है, आजकल तो प्रूफ ही चलता है हर चीज में। तो मैंने आपको बोल दिया, आपने मेरी बात मान लिया, व्हीटस्टोन ने जी ने हमें बोल दिया और हमने उनकी बात मान ली, क्या ये बात सही है? नहीं, इसका प्रूफ चाहिए, तो हर कोई प्रूफ मांगता है, मैं भी मांगता हूँ, आप भी मांगते हो, चलो प्रूफ देते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसका प्रूफ आपको देता हूँ इस जगह पर, ये प्रूफ वाली जगह रहेगी, इसका देते हैं प्रूफ, कि हर बात का एक प्रूफ होता है ना, तो प्रूफ लेते हैं। प्रूफ क्या है? सबसे पहली बात मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर जो वोल्टेज है वो इक्वल है, ठीक है, R5 पे जो वोल्टेज है वो इक्वल है, वो किसके इक्वल है? X के इक्वल है, ये गिवन है, मैंने मान लिया। अगर मैंने मान लिया यहां की वोल्टेज इक्वल है तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं इसमें, इसका मतलब क्या ये कंडीशन हो पा रही है? अगर ये कंडीशन आ पा रही है तो इसका रिवर्स भी तो ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन फिर लगेगी तो इसका मतलब उसकी टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होगी। मतलब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि सबसे पहले लेट Vx है ना, Vx याद रखिएगा, ये Vx और ये Vy है, तो आपने एज्यूम कर दिया, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम किया? Vx और Vy दोनों क्या है? इक्वल है, जो कि x के बराबर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब मेरी बात सुनिए, अगर ये V वोल्टेज आपने यहाँ दी है, ठीक है, V वोल्टेज आपने यहाँ दी है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो प्लस V होगी और यहाँ पर 0 होगी। इसके रास्ते में ना कोई कंडक्टर, ना कोई इंडक्टर, ना कोई कंडक्टर, ना कोई इंडक्टर, ना कोई सेल, तो यहाँ पर भी वोल्टेज V होगी, यहाँ V होगी, तो यहाँ पर भी वोल्टेज कोई चीज़ नहीं है, V होगी। बात समझ गए? सिमिलरली यहाँ पर 0, नो कंडक्टर, नो इंडक्टर, नो सेल, नो बैटरी, तो यहाँ पर भी 0 होगी, तो यहाँ पर भी क्या होगी? 0 होगी। ये बात तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब करते हैं शुरुआत, क्या करें बताइए? अब हम करते हैं कि अब देखिए, हमें पता है करंट फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल X है, एक एक करके लेंगे। R1 की बात कर रहा हूँ, इस वाले ब्रांच की, तो पोटेंशियल V माइनस एक्स, तो एक्स का पोटेंशियल तो कम होगा, बिकॉज यहाँ से जैसे पोटेंशियल कम हो जाएगा उसका, बिकॉज करंट कहाँ से फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो दिस पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा V ज़्यादा होगा एक्स से पोटेंशियल से, तो V माइनस एक्स मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर R1, ठीक है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, या फर्स्ट वाले के लिए लिख लो तो मैं कह सकता हूँ V माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? V इज इक्वल टू IR, तो I1 करंट पहुंचा वहां पर और R1 उसकी है रेजिस्टेंस। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, कोई डाउट? सिमिलरली देख लीजिए, समझ गए? फॉर फर्स्ट ब्रांच या फॉर R1 आप कह सकते हैं, ठीक है, आगे नहीं लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ब्रांच बोल दो चाहे इसको। सेकंड, क्या मैं इसके लिए ऐसे लिख सकता हूं? देखो यहां पर x है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है वो क्या आने वाला है भाई? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू I1 R3, कोई डाउट? सेकेंड इक्वेशन बन गई, बिकॉज V क्या होता है? पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR, तो I1 R1 यहाँ पर है, तो V x माइनस 0, क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू I1 R3, कोई डाउट? सिमिलरली नीचे आते हैं, तो नीचे भी थर्ड, नीचे वाली ब्रांच में क्या होगा? ये V है, ये Y है, तो V माइनस नॉट Y इस बारी X लेना है ना, आपने क्या मान लिया? V x Vy को X मान लिया है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं X,
कोई डाउट नहीं लेनी है, ठीक है, इसको भी x लिख सकते हैं। तो v माइनस एक्स इजकल्स टू इसका जो आने वाला है वो आने वाला है I2R2, बात समझ गए होंगे। तीसरी इक्वेशन, अब लास्ट वाला x माइनस 0 फोर्थ ब्रांच के लिए क्या आएगा I2R4, I2R4, ये हो गई चौथी इक्वेशन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वैसे आई थिंक डाउट नहीं होगी। अब डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, एक एक जैसी हैं, जो ये एक जैसी हैं ये एक जैसी हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, इसके इससे, फर्स्ट को थर्ड से। सो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड एंड 2/4, पहले फर्स्ट थर्ड कर लेते हैं। तो क्या बचा v माइनस एक्स अपॉन v माइनस एक्स, इधर बचा I1R1 अपॉन क्या बचा I2R2 बचा, कोई दिक्कत, इससे ये कैंसिल, तो आ गया 1 इज इक्वल टू I1R1 अपॉन I2R2। अब I को इधर ले जाओ, I2 अपॉन I1 का जो रेशियो आया वो आया R1 अपॉन R2, दैट इज द फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन और आ चुकी है, अब हमारा आंसर जल्दी आने वाला है। सिमिलर मेथड हमने यहाँ पर लगाना है, कहाँ पर, यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन क्या 2/4 एक जैसी है, 2/4 लगाइए, इसमें से इसको दिस अपॉन दिस, तो x अपॉन एक्स तो आएगा, x माइनस 0 x ही होता है ना, और यहाँ पर आया I1R3 अपॉन क्या आया I2R4, इससे ये कैंसिल, आ गया 1 इज इक्वल्स टू I1R3 अपॉन I2R4, ये ऊपर चला गया I2 और नीचे आ गया I1 इज इक्वल टू रेशियो क्या आएगा R3 इज R4, इसको मान लो सिक्स इक्वेशन। क्या फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स से I2 अपॉन I1 R1 बाई R2 के इक्वल है, I2 अपॉन I1 R3 बाई R4 के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं क्या फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, तो क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। अब मेरी बात समझिए, हमने क्या प्रूव कर दिया, यस प्रूव्ड। अब क्या हुआ, जब आपने ये लेट किया कि मिड रजिस्टर में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ की टर्मिनल वोल्टेज इक्वल है, आपने इसको लेट करके चले, तो आपको क्या मिला, फाइनल आंसर आपको ये मिला कि R1 बाई R2 का रेशियो R3 बाई R4 रेशियो के इक्वल होगा। क्या हम इसका वाइस वर्सा मान सकते हैं, कोई कंडीशन हो मेरे पास और उस वहाँ पर R1 बाई R2 और R3 बाई R4 हो, तो उसका वाइस वर्सा भी तो ट्रू होगा। अगर ये रेशियो हमें सेम मिल जाएगा तो हम मानेंगे उसका पोटेंशियल क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल है, इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। बात समझ गए, उसका वाइस वर्सा मान के चलेंगे। तो ऐसी कंडीशन आते ही बीच वाले रजिस्टर का कोई काम नहीं है, इसको मिटा देना है या आपने हटा देना है, या जानबूझ के लगाया गया है ये चीज़, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, ठीक है। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। अब हम करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पहले सिंपल करते हैं एक आधा, जो आपको आइडिया हो जाए, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेते हैं एक दो, तो आपको आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बोर्ड के लिए कॉन्सेप्ट है ये। मानो एक मैं अगर क्वेश्चन दूँ आपको, मैं बोलूँ ये क्वेश्चन नंबर है 1, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मान लिया आपने कि आपके पास कुछ इस तरह का सर्किट है, ठीक है। अच्छा बनाते हैं इसको, ये है, ठीक है, और यहाँ पर है A और ये है B। अब ये मैंने आपको ऐसे लगा दिया बीच में इस तरह से, वैसे तो सही था पहले, और ये दे दिया मैंने 2 ओम, ठीक है, और ये दे दिया 1 ओम, मान लो ये 1 ओम दे दिया, ये मैंने दे दिया 4 ओम, ये दे दिया 2 ओम, ठीक है। अभी चेक करिए, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, बताइए जरा इस सर्किट के अंदर क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम कर रहा है। लेट्स चेक, पहले रेशियो चेक करो, देखो ये दो R1 R2 R3 R4, लेकिन चेक हमने क्या करना है, ये बीच में जो है इसके यहाँ पर वोल्टेज इक्वल है या नहीं है, इसका काम है या नहीं है, कैसे पता चलता है,
R1/R2 का रेशियो R3/R4 का रेशियो इक्वल कर लेते हैं। तो R1/R2 को पहले देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 2/1 आ रहा है, ठीक है। और R3/R4 का रेशियो भी हम चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है भाई, R3/R4 तो ना, R3/R4 4/2 कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, दोनों का रेशियो तो भाई आ रहा है इक्वल, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। जब ये ऐसा आ रहा है तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब देखो, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, रेशियो जब इक्वल आ गया, तो ऑब्वियसली अब इसका टर्मिनल वोल्टेज तो इक्वल होगी। मान लो ये भी x तो ये भी x, इसका कोई काम नहीं है, फालतू में दे रखा है। जब यहाँ की वोल्टेज अगर रेशियो इक्वल आ जाता है तो उसका, मैंने बोला वाइस वर्सा ट्रू होता है, उसकी वोल्टेज टर्मिनल अब इक्वल होगी। इसका मतलब इस वाले डायग्राम का कोई काम यहाँ पर नहीं है, ये ऐसे फालतू में कनेक्शन आपको दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब क्या करें, अब तो ये क्वेश्चन हो गया 2 मिनट का काम। क्या, अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये ए है, ठीक है। तो ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है, तो क्या आ जाएगा सीरीज का कॉम्बिनेशन, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 + 4 कितना होता है, 6 ओम। इसका क्या है 2 + 1 3 ओम। ये आ गया जी कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में। बात समझ में आ रही है। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, R इज इक्वल टू क्या 2 + 4 6 ओम सीरीज में लगे हुए हैं, और नीचे वाले को R' मान लो, वो भी कितना है 1 + 2 3 ओम आ गया ये। अब दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है एक तरीका तो ये होता है 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्या आएगा 1/6 + 1/3, ठीक है। तो आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 एलसीएम, तो 6 1 जा 6 3 2 जा 6 आ गया 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 ओम रेजिस्टेंस। और इसको शॉर्टकट भी कर सकते थे। शॉर्टकट क्या होता है, जब दो चीज़ें पैरेलल भी दे रखी होती हैं तो आपको शॉर्टकट बताया मैंने क्या है, 6 × का 6 + 3 है ना, ये शॉर्टकट बताया मैंने। तो 18 मतलब 6 3 जा 18 बाई कितना आ गया, आगे कर देते हैं ना, यहाँ पर समझ में ना आए, 18 बाई कितना आ गया 9 आ गया ना, 9 2 जा 80। तो देखो 2 तो आ रहा है वहाँ पर, सेम आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया, बहुत आसान सा। ये व्हीटस्टोन सर की वजह से ये काम आसान हुआ है, नहीं तो ये बीच वाला तो बहुत प्रॉब्लम करता है ना, जबकि करंट फ्लो कर नहीं रहा उसके अंदर से। ओके, इसको फिर रिमूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लाते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लाते हैं। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आता होगा, बस इतना सा आपको सीखना पड़ेगा, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका नाम याद कर लो। अब ये क्वेश्चन, मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, थर्ड आई थिंक ना, तो क्वेश्चन अगर मैं आपको दूँ, क्वेश्चन मैं दूँ इस तरह से, this one and this one, राइट। आप क्या करें, वायर छील के लगा दें यहाँ पर, जैसे आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने किया था एक क्वेश्चन। तो यहाँ से वायर मैं अगर यहाँ लगा दूँ, यहाँ से यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, कैसे भी लगा दो। तो यहाँ से आपने एक वायर दे दिया, ठीक है, और उसको आपने लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ से एक वायर लिया, वो आपने लगा दिया यहाँ पर। डायग्राम चेक कर लो, डोंट वरी, बहुत आसान क्वेश्चन होगा ये हो गया हमारे पास डायग्राम। सबके रेजिस्टेंस R है, R है, R है, R और R है, ठीक है। अब इसको करते हैं चेक कि हमने करना है कैसे। रेजिस्टेंसेस लगा दिया मैंने, 1 2 3 4 5 है, तो व्हीटस्टोन वाला कुछ सोच सकते हैं हम, इसके अंदर से आराम से सोचते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V की वोल्टेज आपने मान लो क्या है कि बैटरी लगा दी, समझ गए ना, बैटरी में ऐसे 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 एजम्पशन ले लेना, ऐसे ऐसे एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और ये ऐसे 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 आपने एक बैटरी इसको टच कर दी, ठीक है। मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी इसको, अच्छा लगेगा वो। तो बैटरी आपने अगर लगा दी तो यहाँ पर तो V वोल्टेज आएगी A वाली जगह पे, ठीक है, और B वाली जगह पे 0 वोल्ट आएगी। तो यहाँ पर आ गई आपकी V वोल्ट, यहाँ पर आ गई 0 वोल्ट। अगर ये V तो ये पार्ट भी V, ये V तो ये पार्ट भी V, उससे आगे मैं जा नहीं सकता। बात समझ गए, ये 0 तो ये वाला भी 0, ये 0 तो ये 0, उससे आगे रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टर के आगे तो आपकी वोल्टेज
खत्म, मतलब 0 0 आगे नहीं जा सकते, V आगे नहीं जा सकते, फिर कोई रजिस्टर, कोई कंडक्टर या कोई इंडक्टर या कुछ भी आना नहीं चाहिए बीच में, कंडक्टर नहीं इंडक्टर। अब देखो क्या करें इसको, अब यहाँ पर कौन कौन बचे, एक तो ये बचा, ये इधर और ये यहाँ, इसके भी सारे रास्ते हैं बंद, जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ होगी या नहीं होगी। ये काम करूँ, इसको एक्स सेलेक्ट कर लूँ तो इसकी वोल्टेज को भी एक्स मानना पड़ेगा ना, बिकॉज जो वोल्टेज यहाँ वही यहाँ, बीच में कोई चीज़ नहीं है। सिमिलरली जो वोल्टेज यहाँ और वही वोल्टेज यहाँ, चेक कर लो चाहे, क्योंकि यहाँ वाई यहाँ पर वाई, बीच में कोई चीज़ है नहीं, तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली। क्या मिली चेक करते हैं। हमें मिला एक तो ए और एक बी और एक एक्स और एक वाई, ठीक है, बात क्लियर है, एक एक्स और एक वाई। अब देखो V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, तो V कौन है, ये V है और ये X है, और नॉट ये X थोड़ी ना है, ये तो 0 है, ऊपर वाला X है ना, ये 0 है, लिख देते हैं, और ये X है। तो V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या है, देखो V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस R है, तो लगा दूं, लगा दिया, ये R रेजिस्टेंस यहां लगा दिया। फिर वो कह रहा है X और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस है, देखो मैं यहां से चल रहा हूं, पहले ये किया फिर ये कर रहा हूं, फिर आगे वाला कर लूंगा, फिर दो कर लूंगा। X और Y के बीच में एक R है, तो X और Y तो यही दिख रहा है मुझे, X और Y के बीच में भी एक R है, ओके। फिर क्या है, फिर Y और 0 के बीच में एक है, तो ये वाला है वो, ये आ गया, Y और 0 के बीच में एक आ गया, कोई डाउट। फिर क्या बचा, फिर X और 0 के बीच में एक और है, X कौन है, X और 0 के बीच में है, तो ये वाला है, ये आ गया। फिर आखिर ये बचा होगा A Y के बीच में, X और 0 के बीच में हो गया, तो V और Y के बीच में है, तो V ये वाला है, Y ये है, तो ऑब्वियसली ये भी है R और ये भी R। तो क्या आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ। अब आपने बतानी है इसकी मुझे क्या, R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट। क्वेश्चन सेम है, बिटवीन A एंड B, हमेशा क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन सेम रहेगा। बताओ आर इक्विवेलेंट यार ए और बी के बीच में, चेक करें क्या, यहाँ रेशियो चेक करिए, R1 अपॉन R2 कितना है, रेशियो चेक करते हैं, तो R1 अपॉन R2 R बाय R है, कट के आ गया 1/1, और R3 बाय R4 का रेशियो एज अ व्हीटस्टोन सोच रहा हूँ मैं, ये R3 है R4 है, ये भी R है, तो ये भी R बाय R आया, करके दिखा रहा हूँ, पता तो आपको समझ में आ गया। तो R1 बाय R2 किसके इक्वल है, R3 बाय R4 के। इसका मतलब ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब ये R1 बाई R2 R3 बाई R4 इक्वल होता है, तो आपको पता है ये पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाते हैं, Vx Vy के इक्वल। अब इसका कोई काम नहीं, यहाँ पर कोई करंट एक्चुअल में फ्लो कर नहीं रहा, फालतू में ये चीज़ लगाई हुई है, इसका कोई काम नहीं यहाँ पर। बात क्लियर है। अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया 2 मिनट का काम। क्या क्वेश्चन में क्या बचा, ये 2 सीरीज में, ये 2 सीरीज में, तो एक्चुअली अब क्वेश्चन ये है, ये A और यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो बचा, ये R ये R ये R, दोनों सीरीज में है और दोनों कॉम्बिनेशन है पैरेलल में, ठीक है। तो दोनों सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो एक काम करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, ये भी तो R 2R, ये भी मिल गया 2R, ठीक है। अब देखिए R इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, नीचे वाले का, ऊपर वाला तो ठीक है, R इक्विवेलेंट R प्लस R 2R, ठीक है। अब अगर मैं R इक्विवेलेंट इसका निकालना चाहूँ तो क्या निकालोगे, दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों को कर दो ऐड, 1/2R प्लस 1/2R, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R, तो 1 + 1 बिकम्स 2/2R। बात आ रही होगी समझ में, 2 से 2 कैंसिल, और इससे आ गया R इक्विवेलेंट आ गया, कितना आ गया, नॉट 2, R इक्विवेलेंट आ गया R के इक्वल। बात समझ गए। इसको वैसे भी चेक कर सकते थे, अगर R इक्विवेलेंट है और दोनों क्या हैं, दोनों सेम है, तो इसका R/n फॉर्मूला बताया था मैंने। R कितना है, दोनों सेम है, तो R है 2R, और कितने नंबर हैं इसके 2 हैं, तो कट के R तो आ रहा है,
इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दैट इज गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन यही है, आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी, इसको चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चेक करते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन नंबर शायद 5th होगा ना, ये चेक कर लेंगे जो भी होगा। मान लो इस तरह से मेरे पास ये रजिस्टर है, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा इधर बना देते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे रजिस्टर है और यहाँ पर मेरे पास ऐसे रजिस्टर है। ठीक है, ये है मेरे पास ए और ये है मेरे पास बी। समझिए इसको एक बारी, क्या बताया मैंने। मेरे पास आर, इन सबको आर मान लो, आर 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 और आर। ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन है मेरे पास। और यहाँ पर क्या है, आप एज्यूम कर लो बैटरी लगा रखी है आपने। ठीक है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से वी वोल्टेज आती है। अगर यहाँ पर वी वोल्टेज है, ए के पास वोल्टेज वी है, तो यहाँ पर भी कितनी वोल्टेज आएगी, वी आएगी। तो यहाँ पर भी, अब देखो यहाँ पर बात क्या है, ए के पास वोल्टेज, इसका मतलब बी वाला यहाँ नहीं है, बी वाला चेंज है, क्योंकि दोनों मैंने एक टर्मिनल से अटैच कर दिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ बी तो यहाँ भी आना चाहिए था। ये वाला यहाँ पर है बी, ठीक है, जिसकी वोल्टेज है 0। ये नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, मान लो यहाँ पर एक बैटरी अटैच कर दी। अब क्वेश्चन, यहाँ वी वोल्टेज, यहाँ पर भी वी, तो यहाँ पर भी वी, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा सब, है ना। यहाँ भी अब आगे नहीं जा सकता क्योंकि रजिस्टर आ गया है, तो आगे वोल्टेज इसकी नहीं जा सकती। अब तो 2 पॉइंट और बचे। एक तो बचा जी ये वाला, एक बचा ये। क्या करें, इसको मान लेते हैं हम लोग x, और यहाँ इसको मान लेते हैं y, तो यहाँ पर भी तो y आएगा। ये बात समझ में आ गई। खेल समझिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर है हमारे पास। यहाँ वोल्टेज वी है, तो यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, कोई रास्ते में कोई चीज़ नहीं है तो वी वोल्टेज। यहाँ 0 तो यहाँ 0 0 0, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं आ रहा, ना रजिस्टर, ना कंडक्टर, ना सेल, ना बैटरी। ठीक है, यहाँ x है पॉइंट, इस पर साथ तो ना इधर ना इधर ना इधर, इसमें x मान लिया इसको, और इसको y मान लिया, इसकी y तो इसकी y। सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। अब इसका बनाते हैं डायग्राम, तो समझ में आएगा आपको। ये a है, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा बना दूँ, ये b है। ठीक है, अब देखते हैं, ये b हो गया। अब देखो v और v कहाँ है, v और y के बीच में x y भी है, x और y भी ले लेते हैं। v और y के बीच में एक मुझे r दिख रहा है, तो v और y के बीच में ये v तो है ना, बना दिया। ये v बोल देते हैं, इसको 0 बोल देते हैं, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। v और y के बीच में एक r है, अब नहीं चलता। v और x के बीच में भी एक r है, v और x कहाँ है, ये वाला है, दिख रहा है, तो ये है। v और x के बीच में भी एक r है, फिर क्या है, x और y के बीच में भी एक r है, x y तो ऐसा है। ये आ गया। ठीक है, बात आ रही है समझ में। थोड़ा स्ट्रेट बना दूं क्या, v और x के बीच में भी एक r है। ओके, अब क्या हुआ, हाँ, x और y के बीच में भी r आ गया। अब x और 0 के बीच में भी r है, x और 0 का है, ये है, ये आ गया। चलो ये भी r है, चलो ये भी r है, लिख लेंगे अभी। फिर क्या बचा, फिर y और 0 के बीच में भी एक r है, तो यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर y और 0 के बीच में भी एक r है। लेकिन 6 है यहाँ पर, तो 5 होते हैं ना व्हीटस्टोन में, 6 कहाँ से आ गए, एक और बचा। अब v और 0 के बीच में क्या है, चेक करो, v और 0 के बीच में भी एक r है। देखो v और 0 के बीच में भी एक r है, तो इसको कैसे लगाएं, इसको आप ऐसे कर दें, ऐसे ले जाएं। इसका मतलब ये जो वायर जा रही है वो चिपक नहीं रही, वो एक्चुअली में ऐसे जा रही है। मतलब वो ये वाला मेन वो है एक्स वाई, और यहाँ से जो वायर जा रही है वो इस तरह से करंट जा रहा है। मतलब करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे करके जा रहा है, दूर से छू के जा रहा है, छू के नहीं जा रहा, दूर से जा रहा है वो। ठीक है, अब समझते हैं कहानी इसकी दोबारा से क्या है। अब ये क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है, 6 है, इसमें रेशियो चेक करो, r अपॉन r, देखो ये भी तो r है, लिखा नहीं मैंने, ये भी r है।
एक्चुअल में ये भी आर है और ये भी आर है, लेकिन अब काम किसका नहीं है, आर पॉन आर बराबर है रेशियो। इसका मतलब ये फालतू में कनेक्शन दे रखा है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ये बात कहानी समझ में आगे होगी, इसका कोई काम नहीं है, फालतू में कनेक्शन था ये। बिकॉज आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, ये तो आ रहा है जी इक्वल, जब ये आ रहा है इक्वल तो इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब ये वोल्टेज बराबर और यहाँ करंट नहीं फ्लो कर रहा, फालतू में दे रखा कनेक्शन। अब बचे 5 हमारे पास, क्या बचे हमारे पास, बचा एक तो ए और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस, अब ऐसे लगा देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी और ऊपर बचे 2, तो दोनों का कॉम्बिनेशन पहले लिख देते हैं आपको, फिर यहाँ ये बचा क्या, और ये भी आर, ये भी आर, ये आर, ये आर और ये भी आर, सारे आर 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 हैं। अब 2 मिनट का काम है आपका, ये क्या करें, दोनों सीरीज में हैं तो आर इक्विवेलेंट इनका आने वाला है आर प्लस आर 2R, नीचे वाले का भी आर इक्विवेलेंट आने वाला है आर प्लस आर 2R। कॉम्बिनेशन और आसान हो गया, क्या हो गया, बना देता हूँ फिर भी कॉम्बिनेशन आसान, ये हो गया कि ये कुछ आपको इस तरह से मिला, और ये मिला, ठीक है कॉम्बिनेशन, ये 2R, ये 2R और ये एक्चुअल में है R, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज पैरेलल। तो 1/ReQ इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। तो 1/ReQ इज इक्वल टू 2R, आपका ये एलसीएम, तो 1 प्लस 2, एलसीएम तो आता है 1 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया 4/2R, 2 2 ज़ा 4। R इक्विवेलेंट जो इसका आएगा वो आएगा R/2, चेक कर लो एक बारी, 2R लिया था तो 1 R 2 आ गया यहाँ पर, और 2R 1 4 4 2 2 ज़ा 4 2/R R/2। इज इट क्लियर, दैट इज सो सिंपल कॉन्सेप्ट। एक काम करिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। मैं कर देता हूं इसको रिमूव, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, खुद से करिए, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दोबारा से बता दूंगा मैं आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी क्वेश्चन कितने बना लो, जितने बना सकते हो। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये और यहाँ और यहाँ और सेम 2 कॉपी ऐसे बना लिया, ठीक है। अब क्या है, और यहाँ थोड़ा सा चेंज है ना, ये मिड पॉइंट है ना इसका, मान लो तो यहाँ एक रेजिस्टर यहाँ और एक रेजिस्टर यहाँ, अब सही है ना, एक रजिस्टर यहाँ और एक रजिस्टर यहाँ, इस तरह से है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअल में है 2R, ये 2R, ठीक है, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R और ये भी 2R, ये स्मॉल r, बात समझ गए। यहाँ पर आपको दे दिया A और यहाँ दे दिया B, इसकी वोल्टेज होती है V, इसकी वोल्टेज होती है 0, तो यहाँ वोल्टेज V तो यहाँ पर भी V, यहाँ 0 तो यहाँ 0, तो यहाँ 0, यहाँ V तो यहाँ V। ये बात तो सब आपको समझ में आ गई है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया। आप ये इसको मिलाते हैं यहाँ इस तरह से। अब क्या करें, अब यहाँ बचा कौन, बचा एक तो टर्मिनल ये, ठीक है, यहाँ मिलाया इसको, ठीक है। अब चेक करिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, ये बचा, ठीक है, इसको क्या मान लें, एक्सलेक्ट कर लें, ठीक है, एक ये बचा, एक ये बचा, बताइए कैसे करें इसको फिर, ठीक है। एक काम करिए, इसको ट्राई करिए ट्राई, इसको खुद से करिए, पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए। एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पर, चलो पहले पॉज करके आप ट्राई कर लो,
नहीं आएगा तो फिर यहाँ देख लो। तो यहाँ पर अब टर्मिनल वोल्टेज बची ये, तो यहाँ इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, क्या माने, x मान ले, और इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z। ठीक है, तीनों देखो अलग अलग है ना, तो ये इधर जा सकता है कहीं ना, ये इन चारों से अलग, और ना ये, तो मैंने ऐसे मान लिया। लेकिन रेशियो चेक कर रहा हूँ, एक बार रेशियो चेक करके देखें, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला रेशियो चेक करें, R1/R2 R3/R4, ये चेक करके देखें, करते हैं रेशियो चेक। देखो 2R/R इज इक्वल टू 2R/R, इट इज इक्वल, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड है, इसका कोई काम नहीं, फालतू में दे रखा था ये तो। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें यार रेशियो, नीचे भी R/2R इज इक्वल टू R/2R, ये क्या हुआ, ये भी सिम इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इसका भी कोई काम नहीं, फालतू में आपको इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है ताकि कन्फ्यूज कर दें आपको पूरी तरह से। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये क्वेश्चन हो गया इतना सिंपल कि इसको कोई भी कर ले, बात समझे? तो करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर था A, और अब क्या बना, ये बीच में कौन है, बीच में दो रजिस्टर आ गए, 1 2, और ये आ गया B। ऊपर भी दो रजिस्टर हैं, ऐसे ही ऊपर भी दो रजिस्टर हैं, 1 और 2, दो ही है ना, दो ही हैं। नीचे भी ऐसे दो रजिस्टर हैं, 1 और ये 2। ठीक है, थोड़ा अच्छा बना देते हैं ये। अब देखो ये 2R 2R, ये 2R, ये 2R, ये 2R, और ये भी 2R, ये R और ये R। करिए रहा इसको सॉल्व, 2 मिनट का काम है ये आपके लिए। ठीक है, ऐसे कर लेते ना, ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक है, अब करिए रहा इसको, करो सॉल्व, सारे पैरेलल में है, लगा दो पैरेलल का फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, पहले तो इसको सॉल्व करो ना, पहले इसको सॉल्व करो। 2R 2R कितना होता है, 4R, मतलब पहले तो ये करो, ये सब सीरीज में है, तो सिंगल इक्विवेलेंट आएगा, वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है ये 4R, ये 2R, और ये भी 4R, डायरेक्ट सीरीज में है। R इक्विवेलेंट निकाल लेना, R इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका, 2R प्लस 2R आ गया 4R इन दोनों का, और इसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R प्लस R आ गया 2R। तो वही यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन लूँ, 4 बिग R और स्मॉल r लेना पड़ेगा, 4R, R चला गया तो केवल स्मॉल r बचा, प्लस 2R, यहाँ केवल बिग R बचा, क्या बिग R बचा, नो, 2R बचा, बिग 2R बचा ना। अब क्या बचा यहाँ, 4R से 4R गया तो स्मॉल r बचा, तो एक्चुअल में क्या बचा, बचा 2R प्लस 2 स्मॉल r अपॉन 4RX। इसको अब रिवर्स कर लें पहले, R इक्वलेंट तो याद आएगा 4RX ऊपर, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, उसमें भी 2 कॉमन ले लो, 2R प्लस X आ जाएगा, R प्लस स्मॉल r, 2 2 ज़ा 4, तो R इक्वलेंट माय डियर स्टूडेंट्स आ चुका है 2RX अपॉन R, 2R R है ना, ये 2R स्मॉल r है, उसको X लिख बार बार लिख रहा हूँ मैं, ये स्मॉल r है। ठीक है, 2R स्मॉल r अपॉन क्या बचा, R प्लस R, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में X ले लेते हैं ना ज़्यादा, इसीलिए ये यहाँ पर हमें X फील हो रहा है उस छोटे r को। कुछ नहीं, सिंपल है, 4R ले लिया एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई, उसके बाद R इक्विवेलेंट निकाला, फाइनल आंसर हमारे पास ये है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको कर लीजिए नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सही है ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ जेई का क्वेश्चन है, चेक कर लो, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ सबसे पहले ये, फिर ये,
फिर ये, फिर ये, ठीक है। ये हो गया रजिस्टर 4। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी। यहाँ पर, ठीक है। अब ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, आसान है। ये 4 ओम, ये 4 ओम, और ये 4 ओम, ये 1 ओम, और ये 1 ओम, ठीक है। यहाँ पर एक हमने अटैच कर दी वोल्टेज, ठीक है। मान लो इस तरह से एक बैटरी लगा दी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ कुछ की लगा दी, मान लो ऐसे करके, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 2 वोल्टेज हमने यहाँ पर 2 वोल्टेज दे दी। पूछा ये है पहला, ये P मान लो, ये Q, और ये S, और ये T। अब ये क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन ये है कि नो करंट फ्लोज थ्रू ब्रांच किसमें? PQ में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। दूसरा बताना, प्रूव करना है इसको। दूसरा, ठीक है, पोटेंशियल एट S इज लेस देन पोटेंशियल एट Q, ठीक है। दूसरा, VS कम है VQ से, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पर कम है यहाँ से, बताना है हमें। तीसरी चीज़, जो यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है I1 करंट है, तो I1 की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर है, ये भी निकालनी है। फिर क्या बचा? चौथा, जो I2 है, I2 कहाँ है? I1 डिवाइड हो गया ना यहाँ पर, ये I2 जा रहा है, ठीक है। ये I2, इधर भी I2 जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं अभी क्या है, उसकी वैल्यू 2 एम्पियर बतानी है। ये चारों चीज़ें आपने प्रूव करनी है। करके दिखाएं, पॉज करके खुद ट्राई करें, नहीं तो मैं तो करूँगा ही। अब देखो, सबसे पहली बात, I1 करंट गया इस ब्रांच से, I1 करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I2 और I3। नीचे की बात नहीं करते, ऊपर की बात करते हैं। अभी I2 में मान लो करंट चला गया, ठीक है। अब होने वाला क्या है? सबसे पहले रेशियो चेक करो। ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो 2/4 2/4 2/4, क्या एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज? एक्चुअल में ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है, एक्सटेंडेड फॉर्म था उसकी। रेशियो चेक करो यार, रेशियो चेक करते हैं। 2/4 2/4 और 2/4, भाई ये आ रहा है इक्वल। अगर बीच वाले को हटा भी दो तो भी इन दोनों को देखो 2/4 2/4, तो ये सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों का कोई काम नहीं है, फालतू में लगे हुए हैं यहाँ पर। ना तो करंट यहाँ से जा रहा है ना यहाँ से जा रहा है, क्योंकि इसकी वोल्टेज इसके इक्वल, इसके इक्वल, रेशियो बता रहा है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब समझ गए होंगे मेरी बात, काम हो गया बड़ा आसान, सारे आंसर आ गए। नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच PQ, यस, नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच PQ, पहले का आंसर यस। नो करंट इन ब्रांच किसमें? PQ में कोई करंट नहीं है, ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा क्या पूछा था? VQ और VS। अब देखो P, ये जो P है और ये Q है, तो VQ देखो, समझो इसको, VQ और VP इक्वल होंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, इन दोनों की वोल्टेज तो इक्वल होगी, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसमें। ऑब्वियसली जो VP की वोल्टेज है वो ज़्यादा है किससे? VS से। क्यों? करंट फ्लोज फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल से ज़्यादा, तभी तो करंट इधर फ्लो कर रहा है ना, I2। बात आ रही होगी समझ? अगर VP VS से ज़्यादा है और VP VQ के इक्वल है, VQ के इक्वल ना, इसका पोटेंशियल इसके इक्वल और इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा, क्योंकि द करंट फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर। तो ऑब्वियसली इन दोनों का अगर मिला दूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ VQ भी ज़्यादा नहीं है VS से? यस, VQ ज़्यादा है VS से। तीसरी चीज़ क्या पूछा है? तीसरा, I1 की वैल्यू बताओ, मेन जो करंट है उसकी वैल्यू बतानी है। तो एक काम करो, रेजिस्टेंस को सॉल्व करें, तभी निकलेगी वैल्यू। सॉल्व करते हैं रेजिस्टर को। ये तीनों सीरीज़ में, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में, मतलब ये कुछ ऐसा बन गया ना, ये तीनों सीरीज में 2 4 2 4 2 6 ओम, और नीचे कॉम्बिनेशन सीरीज में 4 4 4 12 ओम। इन दोनों कॉम्बिनेशन यार पैरेलल में देखना, ऐसे निकाल लेता हूँ सीधा,
आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 6 इंटू 12/6 प्लस 12 मतलब 18, 18 4 ज़ा 72 करके देख लो ना, 2 9 ज़ा 2, 6 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 4 ही आएगा ना, 4 ओम, या ऐसे निकालो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R, उससे भी आएगा। कॉम्बिनेशन क्या है इसका, 4 ओम, तो आर इक्विवेलेंट तो आ गया 4 ओम। अब क्या करें, अब V है मेरे पास, V है 2 वोल्ट, तो क्या निकालूं, I का फॉर्मूला V/R, V कितना है 2 और R कितना है 4, V/R होता ना, V इक्वल्स टू IR। हाँ ठीक है, निकालो तो ठीक है, तो हाफ आर है क्या, हाफ एम्पियर, आई का फॉर्मूला V/R, तो वोल्टेज है मेरी 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस मेरी ओवरऑल आई है 2 2 4 2 6, चेक कर लेता हूँ, 6 4 4 4 12 और 12 6 ज़ा 72 और अपॉन 12 6 18 18 4 से 72 सही आ रहा है। तो ये आ रहा है 1/2 एम्पियर, मतलब आधा एम्पियर करंट आ रहा है। यहाँ 3 है भाई, चेक करो कहाँ गलती हुई, करंट 3 एम्पियर आना चाहिए, तो क्या वहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग है या फिर हमने गलत किया है। लेट्स चेक योर आंसर। क्या चेक किया, इनका कोई काम नहीं था, ठीक है। 2 2 2 6 6 ओम आ गया, 4 4 4 12 आ गया, तो 6 12 6 ज़ा 72 होता ना, हाँ 72 अपॉन 12 प्लस 18 18 4 से 72, हाँ 18 18 3 ज़ा 50 18 4 ज़ा 4 से 72, तो आर आ गया 4। आई का फॉर्मूला था V/R, इसका मतलब वोल्टेज गलत है। वोल्टेज आपको क्या लानी है, अगर आपको लाना है 3 एम्पियर तो वोल्टेज यहाँ पर होगी 12 वोल्ट, यहाँ पर ये 12 वोल्ट है, फिर क्या है 12 वोल्ट है, वोल्टेज चेंज कर देना, वोल्टेज है 12, तभी 3 एम्पियर करंट है ये, तो लगाओ इसको 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ क्वेश्चन में इस तरह से ये 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। ये आ गया हमारा I1, तो I1 हमें निकल गया, टोटल करंट तो हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, I2 कितना करंट है चेक करते हैं। I2 कहाँ गया, ऊपर ब्रांच में गया I2, तो यहाँ तो I2 गया। अब I2 कैसे निकालेंगे, करंट ये निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड मेथड है इसका। एक काम करो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जगह है नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब देखो जो चौथा पार्ट है ना, वो चीज़ में आप पहले स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, तो मिटाता क्या हूँ मैं इसमें से, ये नहीं मिटाता, चलो यहाँ कर देता हूँ ना, यहाँ पर कर देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आपको मैंने सिखाया था ना, जैसे 3 एम्पियर करंट है, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में सीखा था। टोटल जो करंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लो यहाँ चला गया था I2, ये I1 है ना टोटल, ये I1 तो जा रहा है यहाँ पर, तो I2 में चला गया, ये I3, नीचे वाले काम नहीं है, चलो फिर भी चलो लिख देते हैं। तो I2 और I3 का रेशियो जो है मैंने बताया था वो क्या होता है, 1/R1, मतलब 1/R1 ऊपर वाला 1/R, और इसका रेशियो याद आ रहा है, ऐसे किया था हमने, I1 रेशियो I2 इक्वल्स टू 1/R1 रेशियो 1/R2। तो यहाँ पर I3 है, I2 है ना, I2 I3, तो I2 I3 और उसका जो वो कोरस्पॉन्डिंग जो है रेजिस्टेंस है। अब इसके रेशियो को सही कर लो, थोड़ा सा सही कैसे करें, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:1 आ गया, ये आपको सीखा हुआ है आपने। अब ये टोटल करंट है कितना, I2 प्लस I3 है कितना, टोटल 3 एम्पियर करंट भेज रहे हो। ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट गया चेक करते हैं, तो ऊपर वाली ब्रांच में I2 करंट गया, 3 हिस्से हैं टोटल, 2 और 1 3 हिस्से हैं टोटल पार्ट 3 है, उसमें से 2 पार्ट किसको मिला, I2 को मिला। टोटल करंट कितना भेजा आपने, 3 एम्पियर भेजा, तो 3 से 3 काटो तो 2 एम्पियर तो करंट आया ना I2 में। भाई यही तो हमने प्रूव करना था ना, I2 में कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास करते हैं ओवर। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक काम करिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि सबको आप शेयर करो, ताकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनको भी प्रॉफिट मिले जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और टेक केयर, बाय।